नमस्कार दोस्तों। देश में नीट पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार 22 जुलाई 2026 को इस मुद्दे की गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इस मामले पर जवाब मांगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। संसद में हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है और लगातार हंगामा करके सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप था कि सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल होकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। हजारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा। इस्तीफा हम लोग लेकर जाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे डटे हुए हैं। अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार को बात करनी है तो सरकार को यही आना पड़ेगा। सरकार के पास हम ले जाएंगे। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांग को और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चरण 20 जुलाई को देखने को मिला, जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वो अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रबंधित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। अगले दिन यानी 21 जुलाई को जंतर मंतर रोड पर फिर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। धरना स्थल पर लगे पोस्टरों में पुलिस कार्रवाई का विरोध साफ दिखाई दिया। कई पोस्टरों पर लिखा था, वे छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। कुछ पोस्टरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बुधवार 22 जुलाई को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों सहित बड़ी संख्या में छात्र और युवा धरने में शामिल रहे। संगठन के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आने वाले दिनों में दिल्ली में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच लोकसभा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी आवाज़ उठाने आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य
प्रभावित होता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जवाबदेही तय होना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है और उनकी आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहेगा। Dharmendra Pradhan is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर apologizes. Everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. Thank you. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी आवाज़ उठाने आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दोहराते हुए कहा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की बात कही। पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 20 जुलाई की घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और यदि कोई आधिकारिक वीडियोग्राफी हुई हो तो उसे सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी सबूत तय प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच की जा सके। अब पूरे देश की नज़र 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर है। पहला, संसद में इस मुद्दे पर आगे क्या चर्चा होती है। दूसरा, जंतर मंतर पर जारी आंदोलन किस दिशा में जाता है। तीसरा, दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में क्या फैसला या निर्देश सामने आते हैं। यदि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होती है तो इस विवाद का समाधान निकल सकता है। वहीं यदि मांगें पूरी नहीं होती तो आंदोलन और तेज़ होने की संभावना जताई जा रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।